चलिए कुछ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली जो तलखी है वो ज़ेर बहस है और सिफारती आदाब के अनोखे वाक़े में पावरफुल सदर की जानिब से दूसरे मुल्क के सदर को सख्त रवैये का सामना जो है वो करना पड़ा। बिल्कुल, अब यूक्रेनी सदर जो हैं वो उनकी सपोर्ट में बरतानिया और फ्रांस जो हैं वो सामने आए हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप से रवैये में नरमी की अपील भी की गई है साथ में। अच्छा, अगर हम इस फुटेज को दोबारा चलाएं, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड और इस तरह कभी नहीं हुआ कि दो सुदूर बैठे हों। माइक पेंस भी बैठे हैं जो नायब सदर हैं और किस तरीके से जो उनका बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा, और इनको अलविदा कहने के लिए ट्रंप बाहर खुद भी नहीं आए। सिफारती आदाब की तो यहाँ पे धज्जियां बिखर। आप देखिए इस वक्त लग रहा है जैसे डांट रहे हैं, एग्रेसिव एब्सोल्युटली कह रहे हैं कि जी आप चुप कर जाएं, आप चुप कर जाएं। ये सब तो इस पे हम बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको सर अ वेरी गुड इवनिंग और बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आपको सर। ये ट्रंप के बहुत सारे मामलात तो खैर मुबारक। ट्रंप के बहुत सारे मामलात तो अनप्रेसिडेंटेड होते ही हैं, लेकिन ये तो सिफारती आदाब की ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है बल्कि धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप एक दूसरे मुल्क के सदर को जो कि आप पे डिपेंड करते हुए दूसरे मुल्क के साथ भिड़ गया, आपने उसके साथ उसको बुला के ऐसा किया कि मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कहना चाह रहा। तो बीइंग अ इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिस्ट सर, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे ये बड़ी एक तरह से गैर मामूली सूरत हाल है। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि सिफारती आदाब जो हैं, आला सतह पे जो मुज़ाकरात होते हैं, मुलाकातें होती हैं, उस पर बहुत काम किया जाता है। उसका एजेंडा, उसके तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तय किए जाते हैं, फिर ये इतना हाई लेवल दौरा होता है। तो मैं समझता हूँ इसमें दो वजूहात बुनियादी ये हैं कि आप जानते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और रियलिटी टीवी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। तो वो बल्कि जिस दौरान ये वाकया लाइव पूरी दुनिया के चैनल्स पे नशर हो रहा था, ये सारी सूरत हाल जिसमें तू मैमे हो रही थी अमेरिका के सदर और वाइस प्रेसिडेंट की सदर ज़ेलेंस्की के साथ, तो उस टाइम एक्चुअली सदर ट्रंप ने ये कहा भी कि ये बड़ा ज़बरदस्त टीवी के लिए ये सारी सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि टीवी जो वाले इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। तो वो इसको इस तरह से देखते। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक पहलू है, लेकिन इसके पीछे जो इतनी ज़्यादा जो तनाव है अमेरिका के सफ़े अव्वल के जो इत्तेहादी जो कि रूस से जंग में इस वक्त मसरूफ़ है, वो उसकी तीन वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि आप जानते हैं कि सदर बाइडन के दौर में जब ये जंग शुरू हुई तो सदर बाइडन ने बहुत बड़े पैमाने पे सदर की सपोर्ट की और तकरीबन 177 अरब डॉलर दिफाई खाद को अभी तक दी गई है, जो कि आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ जो जंग। जी प्लीज गो ऑन सर, वी आर लिसनिंग टू यू, प्लीज गो ऑन। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, जिसके बाद सोवियत यूनियन बिखर गया 1980 की दहाई में, उसमें टोटल इमदाद जो 9 साल में पाकिस्तान आई थी वो सिर्फ 4 अरब डॉलर, और इधर आप देखें 3 साल में 177 अरब डॉलर की इमदाद यूक्रेन को दी गई है। लेकिन जैसे ही सदर ट्रंप आए ये इमदाद मुनक़ती कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है, बल्कि उल्टा सदर मलबा किया जा रहा है। वहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके ठेके अमेरिका को दिए जाएं, क्योंकि इस जंग की कीमत यूक्रेन को अमेरिका को अदा करनी होगी। तो यकीनी तौर पे यूरोप के लिए भी, लेकिन खुसूसन यूक्रेन की क़यादत के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है सदर ट्रंप का जो रवैया है उनके लिए। तो अली साहब, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ट्रंप ने किया है, जैसे अभी आपने कहा कि उनका ताल्लुक ज़रा किसी और दूसरी इंडस्ट्री से रहा है, सो ये मसाला इंटेंशनली क्रिएट किया गया हो, थोड़ा सा और मज़ीद हाइप? इंटेंस मुज़ाकरात अमेरिका के यूक्रेन के साथ जारी थे, जिसमें अमेरिका का बहुत शदीद दबाव था यूक्रेन के ऊपर कि वो तकरीबन जो है वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स के जो अरबों डॉलर के ज़खायर हैं उनको अमेरिका के हवाले करते। तो सदर ट्रंप की तवक्को के खिलाफ सदर ज़ेलेंस्की जो है पसोपेश से काम ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको बुला के ह्यूमिलिएट करना ज़रूरी समझा। अच्छा अली साहब, अब इस तमाम तर मामले पे
दुनिया के मंजरनामे पे क्या बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं, राइट फ्रॉम यूक्रेन रशिया वॉर टू ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ जहाँ यूएस इन्वॉल्वमेंट है? बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया, मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा तलातुम खेज तब्दीलियों से गुजर रही है और हम एक ऐसे तारीखी दौर में दाखिल हो रहे हैं कि अमेरिका की सरबराही में बनाया गया आलमी निज़ाम जो है, आलमी फोरम्स, आलमी तंजीमें, वो निज़ाम जो लगता है कि मुंतशिर हो रहा है और सदर ट्रंप जो है खुद उन तमाम आलमी जिम्मेदारियों और कमिटमेंट से दस्तबरदार हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दी, पेरिस ट्रीटी से वो निकल गए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से वो निकल गए। बल्कि हैरानकुन बात यह है कि जिस तरह मैंने अभी हवाला दिया, 177 अरब डॉलर की जो यूक्रेन को इमदाद दी गई, अभी चंद दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोटिंग हुई जंग बंदी के हवाले से, उसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ अमेरिका और रूस ने मिलकर यानी कि वोट डाला। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त यूरोप जो है वो बहुत परेशान है। पूरा मगरबी यूरोप जो अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर रिलाई करता था और वो ये समझता है कि अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी की जो कमिटमेंट और गारंटी है वो खत्म कर दी है। अब यूरोप को अपनी सलामती खुद अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करके इंश्योर करती। और इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया आगे आ रहे हैं। बरतानिया ने कल ही जो उनके वजीर आजम है, उन्होंने 2 अरब डॉलर से ज्यादा की दिफाई इमदाद यूक्रेन के लिए उस वक्त ऐलान किया है जबकि अमेरिका जो है न सिर्फ इमदाद बंद कर चुका है बल्कि उनसे डिमांड कर रहा है कि हमारी इमदाद कीमत चुकाएं। सही, ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन जब से आए हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन द न्यूएस्ट वर्ल्ड ऑर्डर अब आ गया है और अब हम देख रहे हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये रशिया या यूक्रेन वाला मामला हो या फिर इजराइल और फ़लस्तीन वाला मामला हो, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ले के चलना चाह रहे हैं, क्या वो वायबल है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।